नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आजकल बड़ा विवाद चल रहा है डीलिमिटेशन का। तो आज मैंने सोचा कि आपको ये बताऊं कि ये डीलिमिटेशन होता क्या है। डीलिमिटेशन हमारे संविधान से आता है। संविधान में एक आर्टिकल 82 है और एक आर्टिकल 170 है, जो ये बताता है कि साहब की लोकसभा और विधानसभा के लिए और दूसरी जो राज्यसभा विधान परिषद के लिए जो सेंसस के बाद उनकी हर सेंसस के बाद उनकी सीट्स का रीएडजस्टमेंट होगा। आपको संभवतः ध्यान नहीं होगा क्योंकि बहुत समय से, यानी आप ये समझ लीजिए कि 77 का चुनाव 543 सीट से हुआ था। 543 के अलावा 2 सीट्स जो हैं वो नॉमिनेशन की होती हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की, तो टोटल 545 सीट्स होती हैं। तो ये जो 543 सीट्स का जो फार्मूला है ये 77 इलेक्शन से लगातार चल रहा है। उसके पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें आप ध्यान दीजिए कि जो 52 इलेक्शन हुआ था वो 494 सीट्स पे हुआ था। उसके बाद 57 इलेक्शन भी 494 से हुआ था और उसके बाद 62 भी, और 67 और 71 इलेक्शन जो थे वो 522 सीट से हुए थे। फिर ये बढ़ के 543 हो गया। और अगर इसी प्रोपोर्शन में बढ़ता रहता तो आज जो जनसंख्या, अच्छा उस समय जनसंख्या जो थी 71 सेंसस में वो 54 करोड़ थी। आज वो सेंसस आएगा तो निश्चित रूप से 140 करोड़ के आसपास आपको जनसंख्या मिलेगी। तो ये समझिए कि लगभग 3 गुना से थोड़ा कम जनसंख्या बढ़ चुकी है। तो यदि जनसंख्या 3 गुना से थोड़ा कम बढ़ी है तो उसी अनुपात में यदि आप सीटें बढ़ाते हैं तो सीटें तो भाई पहुंच जाएंगी 1500 के आसपास। लेकिन ये चूँकि संभव नहीं है तो इसलिए फिर क्या करते हैं कि जो सीटों का पर सीट का जो पॉपुलेशन है वो एडजस्ट करते हैं। तो पर सीट की पॉपुलेशन 10 पॉइंट समथिंग रखी गई थी, 10 पॉइंट समथिंग लाख्स 71 सेंसस के बाद वाले डीलिमिटेशन में। डीलिमिटेशन का एक्ट होता है अपना 1952 एक्ट, डीलिमिटेशन कमीशन वो डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। अब हमारे साउथ वाले भाई साहब कह रहे हैं कि देखिए 71 में सेक्शन 82 और 170 में अमेंडमेंट करके ये जो डीलिमिटेशन का जो नंबर थे वो फ्रीज़ कर दिए गए थे। नंबर फ्रीज़ कर दिए गए थे ये कह के कि साहब कि इससे पॉपुलेशन कंट्रोल में मदद मिलेगी, क्योंकि साउथ में पॉपुलेशन कंट्रोल अपेक्षाकृत बेहतर था। लेकिन साउथ में पॉपुलेशन कंट्रोल का जो इस समय क्रेडिट ले रही हैं उनको ये बता दें कि साउथ में पॉपुलेशन कंट्रोल आज से नहीं, ब्रिटिश राज के पहले से, और विशेषकर जो वहाँ पर जो कुछ प्रगतिशील महाराजाओं की जो भूमि थी वहाँ पर पहले से ही अच्छा था। और ब्रिटिश राज में जैसे तमिलनाडु में और मैसूर राज्य में या आपके त्रिवेंद्रम राज्य में, इनमें सब में बहुत ही प्रगतिशील नीतियाँ अपनाते थे वहाँ के शासक, और उसके कारण वहाँ पर पहले से ही ये स्थिति थी। अब आपके सामने जो वर्तमान स्थिति है वो दिखाता हूँ मैं 543 के हिसाब से। और इस 543 में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 लोकसभा सीट्स हैं और अकॉर्डिंगली राज्यसभा सीट्स भी वहाँ 31 है। और ये 40 सीट्स हैं जो आप देख रहे हैं बिहार में है सबसे अधिक। इसके बाद सीटें जो हैं 80 के बाद में ये 48 महाराष्ट्र में है। फिर तमिलनाडु में 39 सीट्स है। लेकिन यदि इन्हीं को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जैसे जो अभी जो 543 हैं उसके 543 को ही आज की जनसंख्या के हिसाब से यदि रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो क्या स्थिति बनती है वो ये आप यहाँ देखें। यदि आज की पॉपुलेशन के हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो यूपी में 91 हो जाएंगी +11, बिहार में 50 हो जाएंगी 40 से बढ़ के +10, राजस्थान में 25 से बढ़ के 31 +6, एमपी में
+4 और तमिलनाडु में -8 यानी 39 से 31 हो जाएंगी। और आपको सबसे अधिक आश्चर्य होगा कि केरला में जो 20 सीटें बना रखी हैं वो घट के 12 हो जाएंगी, -8। कर्नाटका में ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, -2 ही होंगी। और भाई थोड़ी पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड इत्यादि में वो बाकी लगभग सेम रहेंगी। ये आज की पॉपुलेशन के हिसाब से और जो अभी रिप्रेजेंटेशन दिया जाना है महिलाओं को, उसको बढ़ा के यदि किया जाएगा तो ये स्थिति आएगी, जिसको मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, यह स्थिति बनेगी जिसमें उत्तर प्रदेश 143, बिहार 79, तमिलनाडु 49, सबसे ज़्यादा हल्ला यहीं हो रहा है, सबसे ज़्यादा हल्ला तमिलनाडु वाले कर रहे हैं। कर्नाटका 41 हो जाएगा, लेकिन कर्नाटका वाले इतना हल्ला नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि उनको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है। आंध्रा तेलंगाना मिला के जो 42 हुआ करता था वो 54 हो जाएगा। और उड़ीसा भी बढ़ेगा, वो आनुपातिक रूप से ही बढ़ेगा, लगभग 21 से 28। बंगाल 60 हो जाएगा, अभी 42 है। और राजस्थान में भी 50 हो जाएंगी, हरियाणा में 18, पंजाब में 18, हिमाचल में 4, उत्तराखंड में, हिमाचल में 4 की 4 ही रहेंगी। JNK में अभी 5 है, 5 से बढ़ के 8। लद्दाख तो भाई एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी है। और आज भी देखें आपके उत्तर प्रदेश में जो एवरेज लोकसभा सीट की जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख से ऊपर होती है, लद्दाख में 2 लाख से भी कम है। और आप देखें लक्षद्वीप में तो उससे भी कम है। तो बिहार में 79, असम में 21, जो छोटी स्टेट्स हैं उनमें कोई अंतर विशेष पड़ नहीं रहा। अरुणाचल में 2 की 2, नागालैंड में 1 की 1, मणिपुर 2 की 2, मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, सेम, मेघालय 2, बिल्कुल सेम, सिक्किम 1, बिल्कुल सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। गोवा 2 रहेगी। और अभी भी आप जानते हैं कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव उनकी 2 अलग अलग हैं, लेकिन उनको मिला के एक कर दिया गया है, एक ही यूटी बना दी गई है। तो पहले 28+7 हुआ करती थी, 28+8 हुआ करती थी, अब 28+7 हो गई। तो टोटल सीट्स जो हैं वो हो जाएंगी 846। 846 क्यों हो जाएंगी? 846 इसलिए भी हो जाएंगी क्योंकि 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए जो आरक्षित की जा रही हैं उनके अनुपात में इनको बढ़ाया जाना है। तो वैसे भी अगर 543 से आप उसका 1/3 वहाँ पे बढ़ाएं तो वो जाके 846 लगभग समझ लीजिए कि कुछ जनसंख्या के हिसाब से और कुछ जो आनुपातिक वृद्धि महिलाओं के लिए जो रिजर्व होनी है सीटें वो होंगी, तो ये 846 हो जाएंगी। इसको लेके स्टालिन बाबू ने और एक खतरा खड़ा कर दिया। और उनको जो 2026 का चुनाव सामने दिख रहा है, तो 2026 को चुनाव को लेके उनको लगता है कि ये बड़ा अच्छा इमोटिव इशू है, तो इसको उठा लो। और जो साउथ वाले हैं वो इसको बड़ा इम्पोर्टेंट समझेंगे, क्या कि भाई हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा। इसके पहले यदि आप याद करें तो स्टालिन ने कहना आरंभ किया था कि आप लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करो। भाई स्टालिन बाबू, आप कितना ही कह लो, लोगों को बच्चे ज़्यादा पैदा करने के लिए बच्चों को ज़्यादा पैदा करने का इंसेंटिव नहीं है। बच्चे वो उतने ही पैदा करेंगे जितने उनको करने हैं। क्यों? क्योंकि पहले एक बच्चे जो होते थे रिसोर्स हुआ करते थे एक ज़माने में। अब बेटर हेल्थ केयर के बाद से जो एक लोगों में असुरक्षा की भावना होती थी और उसके कारण कि बच्चे मर जाते थे और इन्फेंट मोर्टेलिटी भारत में बहुत हाई हुआ करती थी, 500 पर मिलियन तक हुआ करती थी, जो घट गए अब पहुंच गई है 20-25 पर मिलियन। तो इसलिए अब बच्चे पैदा करने में वो जो असुरक्षा की भावना काम किया करती थी वो अब काम नहीं करती है। और ये मैल्थस की थ्योरी देख लीजिए या किसी और की भी थ्योरी देख लीजिए, सब में ये स्पष्ट है कि जब ये असुरक्षा की भावना नहीं होती है तो बच्चे वैसे भी कम पैदा होते हैं। फिर बच्चों की परवरिश का खर्चा और
जो बढ़ती स्कूलिंग का खर्चा, ये जो सब है, ये सारे के सारे डिटरेंट है। इनको कहाँ से आप काबू करोगे स्टालिन बाबू? तो वो तो जहाँ पहुँच गई वहाँ पहुँच गई। और आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से वो जो तथाकथित जो बीमारू प्रदेश थे, यानी बिहार, मध्य प्रदेश, अब तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हो गया, और राजस्थान, इनमें भी बहुत तेज़ी से ड्रॉप हुआ है TFR का, ये टोटल फर्टिलिटी रेट का। भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अब रिप्लेसमेंट रेट पे पहुंच गया है, यानी 2.1 पे। अब इसके बाद जब नीचे जाएगा तो आप देखेंगे कि अगले सेंसस तक हो सकता है आपको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन दिखनी आरंभ हो जाए। तो भाई अब हल्ले के बाद में हमारे होम मंत्री यानी होम मिनिस्टर ने, यानी गृह मंत्री जी अमित शाह ने कहा कि भाई कोई नुकसान नहीं होगा तमिलनाडु को या किसी भी सदर्न स्टेट को, कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये नुकसान कैसे नहीं होगा ये उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि जो डिलिमिटेशन में सीटें यदि बढ़ेंगी तो उनको बढ़ाने का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक ही तरीका है, और वह तरीका है पॉपुलेशन के अलावा यदि कोई इंसेंटिव डालना है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए तो फिर संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको यही दिखेगा। अब दिल्ली में 12 सीटें और केरला में 20 सीटें, ये सर्वथा उचित है। दिल्ली की पॉपुलेशन केरला से थोड़ी ही कम है, तो भाई केरला में 20 सीटें और दिल्ली में 7 सीटें। दिल्ली में तो कोई पॉपुलेशन की वजह से नहीं आए, लोग बाग दिल्ली में माइग्रेशन की वजह से आए, तो दिल्ली क्यों भाई सफ़र करे? ये एक इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर अभी वाद विवाद चलता रहेगा और आप लोग हमसे जुड़े रहें, हम आपको इसके अलग अलग पहलू जो हैं वो हम व्याख्यापित करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।